तो आपने पिछली वीडियो में भाई चालू अपी का डांस तो देख ही लिया है। चालू अपी ने तो किया डांस, लेकिन जो बहुत सारी पक्की सच्ची मुसलमान हैं जो अल्लाह को अच्छे तरीके से इबादत में लगती हैं, जो इस्लाम का मतलब पता है, जो पर्दे का मतलब पता है, जो हिजाब का मतलब पता है, वो बहुत सारे लोग इस तरह से कमेंट कर रहे हैं। हो सकता है तब तक जब तक ये वीडियो बने तो वो सारे कमेंट वहाँ से डिलीट हो चुके हैं, लेकिन मैं कुछ कुछ स्क्रीनशॉट जरूर लगाऊंगी, जिसमें से एक कमेंट है वो मैं पढ़कर आपके साथ डेफिनेटली शेयर करूंगी, साथ ही साथ स्क्रीनशॉट जिससे कि आप भी देख सकें। ये लिखती हैं, अल्लाह पाक की मेहरबानी तो देखो, तुम लोगों ने अल्लाह का घर देखा है, अपने प्यारे महबूब मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा देखा है, आकर वहाँ से अच्छे काम करने की बजाय नाचना गाना चालू करा। अल्लाह आपको हिदायत दे। बंद करो, तुम्हारे शौहर ने बढ़िया रेस्टोरेंट खोल लिया है, अब तो कोई टेंशन वाली बात भी नहीं है। पहले नाचना गाना करती थी, कम से कम इज्जत की ज़िंदगी जी लो। फिल्म इंडस्ट्री से के सना खान को देखो, ने अच्छे से जैसी ज़िंदगी की सफ़र कितनी अच्छी है, मगर तेरे शौहर कमाना पसंद करता है, इसलिए वीडियो नाचना गाना करवाता है। वो ये कहना चाह रही हैं एक्चुअली कि ये देखो जरा, सना खान ने अब फिल्म इंडस्ट्री से आकर भी वो सारी चीज़ें छोड़ दी हैं और अल्लाह की राह में लग गई हैं और एक पक्की सच्ची हिजाबी हो गई हैं और अपने शौहर के साथ एक अच्छी मुसलमान होने की ज़िंदगी बसर कर रही हैं। अब तो तुमने रेस्टोरेंट भी खोल लिया है, तुम्हारा शौहर अच्छा खासा कमा रहा है, अब तुम्हें ये नाच गाने की ज़िंदगी क्या करने की ज़रूरत है। उम्रा कर आइयो, अल्लाह का घर देख कर आइयो, हमारे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा देख कर आइयो, जिसको हर किसी को नसीब नहीं होता। लोग जाना चाहते हैं वहाँ पर, लेकिन लोगों के पास पैसा नहीं होता है, और इनके पास पैसा है, ये देख आए हैं, उसके बाद भी इनको ज़िंदगी में हिदायत ऐसी नहीं मिली है कि कम से कम ये वाली लाइफस्टाइल छोड़कर एक ईमान वाली लाइफस्टाइल जिए। उन्होंने कुछ कुछ शब्द जो है ऐसे यूज करे हैं जो कि आप पढ़ सकते हो, मैं तो इसकी जगह पे इसको सिर्फ यही बीप कर सकती हूँ। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। तो देख लिया, और ऐसे बहुत सारे कमेंट्स हैं, बहुत सारे कमेंट्स हैं जो धीरे धीरे करके साफ सफाई हो जाएगी, क्योंकि मैं जब इसका व्लॉग आया था उसके 2 घंटे बाद ही मैं ये व्लॉग तैयार कर दी थी, क्योंकि मुझे ये मॉर्निंग में अपलोड करना है, मतलब दिन में अपलोड करना है। जब तक अपलोड होगा जब तक तो हो सकता है बहुत सारी चीज़ों के, बहुत सारे कमेंट्स के वो सफाया भी कर दे। तो देखो कितनी अच्छी हिदायत दी है। ऐसे हिदायत देने वाले लोग भी इसको दुश्मन नजर आते हैं, उनको भी ये कहती है कि हेटर्स हैं। अब ये बताओ, ये जो ऐसी अच्छा सा कमेंट किया है, उसने सीख दी है, इसको बताया है कि ऐसा नहीं ऐसा करो, ये भी हेटर्स है क्या? इसका भी रिएक्शन चैनल है क्या? पर नहीं, सबको एक ही नज़र से देखने की आदत पड़ रही है चालू अपी को। खुद करती है कहने सुनने के काम और फिर दूसरों को देती है दोष। फ्रेंड्स ऐसा कहते हैं, फ्रेंड्स आप ऐसा कमेंट करते हैं, फ्रेंड वैसा कमेंट करते हैं। भाई तुम करने के लायक हो ना, क्योंकि तुम ऐसा ही मौका देते हो। जब तुम जैसा मौका दोगे, अब एक बात बताओ, मैंने पिछले पॉडकास्ट में भी बोला था, क्या ज़रूरत है तुझे नाच कर दिखाने की, वहाँ कैमरा लगाने की? ठीक है, तुम वर्कआउट कर रहे हो, एक्सरसाइज कर रहे हो, उसको बंद कमरे में भी तो कर सकते हो ना। ज़रूरी है उसको रिकॉर्ड करना, फिर ज़रूरी है उसका व्लॉग बनाना, और फिर दुपट्टा हटा लिया है, आधा सीना। मतलब आप ये एक बात बताओ, एक हिजाबी होके कूद कूद के जंप कर रही है टी शर्ट पहन के, ये तुम्हें शोभा दे रहा है ना? ये बहुत अच्छी चीज करके दिखाई तुमने। मतलब खुद कुएं में गिरने के काम करती हो और फिर जब गिर जाती है तो फ्रेंड्स आप लोग हमें कुएं में गिरा देते हो फ्रेंड्स। और कितनी सही बात कही है उन्होंने कि भाई अब तो तुम्हारे शौहर ने रेस्टोरेंट खुलवा दिया है तुमने, और तुम्हारे शौहर रेस्टोरेंट से कमा रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो तुम्हें ये सारी चोचलेबाजी करके दिखाने की जरूरत क्या है? नॉर्मल चीजें शूट करो। व्लॉग अगर नहीं आता है तो कोई बात नहीं, 3-3 4-4 दिन में एक व्लॉग डाल दो, क्या फर्क पड़ जाएगा? कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन कम से कम इज्जत की जिंदगी जियो, 5 टाइम की नमाज पढ़ो, अच्छे काम करो, अच्छी अच्छी चीजें दिखाओ, घटियापंती करना बंद करो। नहीं करते हो, जो चीज करोगे बेकार की चीजें अपलोड करोगे तो सुनना तो पड़ेगा, क्योंकि तुम पब्लिक डोमेन में डालते हो, ये पब्लिक देखती है, पब्लिक अपना नेट खर्च करती है, टाइम वेस्ट करती है ये देखने के लिए कि तुम कुछ अच्छी चीज दिखाओगे। और ये वही लोग हैं जो इसको डे 1 से फॉलो कर रहे हैं। आप सोच कर देखो, ये आज उम्रा कर आई थी, यानी कि जब ये उम्रा कर आई थी उससे पहले से इसको ये फॉलो कर रहे होंगे, डेफिनेटली देख रहे होंगे। तो इनको ये बात आज जाके बुरी लगी है कि जब इसने उम्रा किया था, अल्लाह का घर देख कर आई थी, और उम्रा करने के बाद भी इसकी ये हरकत है कि ये नाच गाना कर करके वीडियो बना रही है। कोई जो है बहुत ही ज्यादा इनके व्लॉग से फ्रस्ट्रेटेड है। एक कमेंट और लूंगी और स्क्रीनशॉट भी डेफिनेटली लगाऊंगी। वो लिखती हैं या लिखते हैं, कहावत तो सुनी होगी, टकलों को नाखून दे दो तो खुजा खुजा के मर जाते हैं। उन्हीं में से है ये लोग सारे के सारे। बस 24 घंटे आएगी, खाना खाना, कपड़े, ड्रेस, घूमना, चाटना, और कुछ तो शर्म करो। बहुत सारे लोग, बहुत सारे कमेंट, बहुत सारे तो इस तरह से कमेंट करें कि प्लीज मेहरबानी करके बख्श दो बेचारी पिज्जा को, क्यों उसकी जिंदगी खराब कर रही हो। लेकिन कितना भी कह लो फ्रेंड्स, बजाल इसके कान पर जू रेंग जाए या फिर इसको बिल्कुल भी असर हो जाए, ना ना ना, अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता। और वैसे भी डॉक्टर खा लो, डॉक्टर खा लगे बच्चे
बच्चे तो है इसलिए ना जो हमारी सेवा कर सकें। और एक तो भाई हंस रही थी बहुत ज़्यादा, किसी ने कमेंट किया कि वो जो फास्ट फॉरवर्ड करके जो इसने डांस वाली वीडियो लगाई है ना, भाई साहब मैं अपनी हंसी नहीं रोक पा रही थी। व्लॉग में शूट करने के लिए काले रंग का दुपट्टा सर पे बांध के आगे की तरफ को लटका कर आई थी, और जैसे इसने ये डांस करना शुरू करा ना, उस दुपट्टे को उतार के फेंक दिया और इसीलिए आधा पोर्शन शूट करा। और अगर इसको दुपट्टे के साथ शूट करना होता ना तो डेफिनेटली ये पूरा डांस की वीडियो भी बनाती, क्योंकि शर्म नाम की चीज़ तो इसमें है ही नहीं। अपनी अकल का सबूत इसने पहले ही दे दिया है कि फ्रेंड्स जिम में अब जब हम जाएंगे तो इसके नीचे काली वाली स्किन पहन कर जाएंगे जिससे कि हमारी बाजू कवर हो जाए। और फ्रेंड्स व्लॉग में चाहे इतने सारे लोग हमें ऐसे ही देख ले, वो नहीं देख रहे, जो सामने से देखेंगे उनका तो देखना है, लेकिन जो टीवी पर देख रहे हैं, जो लैपटॉप पे देख रहे हैं, जो मोबाइल में देख रहे हैं, इतने सारे लोग इसका व्लॉग आधी बाजू का, बाजू खुली हुई, वो कुछ नहीं है। ये है भाई हिजाबी, मतलब बाल दिख जाए तो ठीक है लेकिन सामने से नहीं दिखने चाहिए। वैसे चाहे हम पूरे बाल हटा दें, मतलब दुपट्टा पूरा हटा दे, अब वैसे भी हटा ही रही है धीरे धीरे। और भाई ये इतनी झूठी है, ये सब कुछ बता के रखती है, स्क्रिप्ट तैयार करके रखती है। फनी जो वहाँ से आओगे तो शूट करते हुए आना, क्योंकि हमें वो क्लिपिंग मर्ज करनी है और फिर जब आप शूट करोगे हम शूट करेंगे तो फिर हम दिखाएंगे कि देखो हम दोनों कर रहे थे। और फनी कितने अच्छे शौहर है, सब तारीफ करेंगे कि देखो कितनी हेल्प कर रहा था, अपनी बीवी के लिए शूट कर रहा था। रेस्टोरेंट पे शूट क्यों नहीं करते, क्यों नहीं दिखाते कब कितना भर रहा है रेस्टोरेंट, कब कितना खाली है, कि तुमने कैसे बर्तन मांजे, वहाँ पे कैमरा सामने रख दिया करो और बर्तन मांजते हुए दिखाया करो। क्या हुआ, अपने तो काम है, अपने काम करने में क्या शर्म, कोई बात नहीं रिकॉर्ड करो। जब तुम स्लैब पर बैठकर और वहाँ पे एक पैर के अंगूठे में छुरी को फंसा के, चाकू को फंसा के चिकन पीसेस छोटे करना, धोना, ये सब कुछ कर सकते हो स्लैब पर बैठकर, किचन के स्लैब पर, काउंटर पे, तो तब उसमें शर्म नहीं आ रही है। तो अपने ही रेस्टोरेंट के बर्तन धोने में कैमरा सामने रख के कैसी शर्म फनी भाई? हाँ हाँ बताओ बताओ। तो नेक्स्ट टाइम से ये भी शूट कर दिखाइएगा। और भाई मेरी एक सब्सक्राइबर ने कमेंट करके कहा था कि रिव्यूज़ हमें कहाँ पढ़ने के लिए मिलेंगे, तो देखो साथ के साथ वो सफाई कर रही है। लेकिन मैंने कल एक स्क्रीनशॉट लिए थे, एक्चुअली कई सारे स्क्रीनशॉट लिए थे, वो मैं आपको नेक्स्ट पॉडकास्ट में लगाकर दिखाऊंगी कि वहाँ पे वो कैसे कैसे रिव्यू थे और लोगों ने जेन्युइन रिव्यू दिए और लोगों को किन किन चीज़ों में वहाँ पर कमियां नजर आ रही हैं और किन किन चीज़ों को वहाँ पर भी वो सीख देते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन ये लोग इतने ढीठ हैं कि उस पर वर्क करने के बजाय ना उनको हेटर्स का नाम दे देंगे। अब जो रेस्टोरेंट में जा रहे हैं ना वो भी हेटर्स है, जो इनके खिलाफ वीडियो बना रहे हैं, जो कमेंट कर रहे हैं वो तो हेटर्स है ही, लेकिन जो इनके रेस्टोरेंट में जा रहे हैं, खाना खा रहे हैं, जेन्युइन रिव्यू दे रहे हैं, वो भी हेटर्स हैं। आपने सोचा मेरी हेल्प कर दो व्लॉग बना के, है ना है ना है ना है ना करके उससे कहलवाने की कोशिश करिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और मुझे तो ये समझ में नहीं आया कि भाई तुमने मैनेजर रखा है या इंस्टाग्राम मैनेजर रखा है या अपने काम के लिए एडिटर रखा है, कृष्णा को क्या बना के रखा है भाई, ये भी तो बता दो। तुम्हारे साथ घर में होगा तो घर में काम कराएगा, फनी के साथ रेस्टोरेंट में होगा तो रेस्टोरेंट में काम कराएगा, और आज जब लेकर आ गया था तो वो अपनी जगह पे छोड़ कर आया था। तो भाई बैठे बिठाए डबल डबल जॉब, तो क्या डबल डबल पे भी कर रहे हो उस बेचारे लड़के को? मैंने सोचा मैं आपको टेंशन क्यों दूं, मैं खुद ही बना लो। देखो भाई अब इस पे धीरे धीरे करके असर होता जा रहा है, इसने सोचा है कि मैं अपने पैरों पे खड़े होने की कोशिश करती हूँ। हाँ हाँ मैं समझ गई, अपने ही पैरों पे खड़ी हुई है, लेकिन क्या है ना, फनी ने इसकी पैरों पे से जमीन खींच ली थी और उसके नीचे अपना हाथ बिछा दिया था, जिससे कि वो कोई भी काम करे वो फनी के हाथ के बिना ना हो। तो इसलिए फनी ने इसको अपने ऊपर ऐसे डिपेंडेंट कर लिया था जिससे कि ये मेरे बिना रह ना पाए और हर चीज़ में ये मेरी राय मशवरे के बगैर कुछ ना करे। और वो हुआ भी, राय मशवरा था, उसकी बदतमीजियाँ थी, उसकी जो चीज़ें थी ना वो ज़रूरत से ज़्यादा जाहिलपंती थी, तभी तो उसने वो बकरा ईद पर वो सारा कांड करके दिखाया कि भाई भाभी के साथ झगड़ा हुआ था। ये सब फनी का किया कराया था, वरना चालू तो यहाँ पे इतने सालों से रह रही है, कभी सोसाइटी में ऐसी बात सुनने को मिली है आपको? टी शर्ट, हाँ वो मैं डांस कर रही थी ना, हो गया तुम्हारा डांस, चलो भाई बहुत अच्छा है। ये नहीं कहा फनी भाई ने मुझे भी करके दिखा दो कैसे डांस कर रही थी, मुझे भी देखना है। बैठ जाते हैं वहाँ पे जो कुर्सी पीछे रखी है, चलो भाई स्टार्ट करो डांस। ओ माय गॉड, बेचारी जल्दी जल्दी में और व्लॉग बनाने के चक्कर में भूल गई, स्क्रिप्टेड होता है ना। कैसा रहा आज का दिन? ओ आज का दिन तो सारे दिन मेरे साथ था। हाँ बचा हुआ कैसा रहा आपका दिन? वाह चालू हप्पी वेरी स्मार्ट। अब मैंने सोच लिया है कि हफ्ते में चालू को एक दिन तो मैं बाहर लेके जाऊंगा, उससे मेरे मन को भी खुशी मिलेगी। ना 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 ना, मन को खुशी नहीं मिलेगी। तो मैं समझ में आ गया है कि तुम्हारा बंटाधार जो है ना वो रेस्टोरेंट से ही होगा, और इसलिए रेस्टोरेंट बहुत अच्छी तरीके से चल नहीं रहा है, और तुम्हारा बेड़ा पार जो है ना वो तुम्हारा व्लॉगिंग से ही होगा। इसलिए तुम व्लॉगिंग पे ज़्यादा फोकस कर रहे हो, और व्लॉगिंग में टाइम दोगे, व्लॉग अच्छे अच्छे जाएंगे, लोगों को पसंद आएंगे तो व्यूज़ आएंगे, व्यूज़ आएंगे तो पैसे आएंगे। और तुम्हारा जो लाइफ स्टाइल है ना, ये लग्जरियस लाइफ स्टाइल, इसको मेनटेन करने में तुम्हें
आसानी होगी। अब तुम बहुत अच्छी तरीके से समझ गए हो कि हमने सेलिब्रिटी की वजह से ये खोल तो लिया है, लेकिन उसी बेल्ट में इतने सारे रेस्टोरेंट है जो सेलिब्रिटी भी नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत अच्छे टाइम से अच्छे खासे अपने रेस्टोरेंट को रन कर रहे हैं, अपनी मेहनत से और अपने काबिलियत से और अपने काम से और अपने टेस्ट से और अपने हाइजीन से और बाकी जो भी चीज़ें हैं, जिन जिन चीज़ों के लिए लोग इनको मना कर रहे थे, वो सारी चीज़ें वहाँ लोगों को मिल रही होगी, तभी तो इतने टाइम से टिके हुए हैं और चल रहे हैं वहाँ पर रेस्टोरेंट उस बेल्ट में। यानी कि इन्हीं की लाइन में एक तो जस्ट इनके बराबर में ही है, वो भी मुगलई है। अब मुझे एक बात बताओ भाई, कोई अगर रेस्टोरेंट खोल रहा है और उसको जगह मिल रही है, तो क्या वो जगह नहीं देखना चाहेगा जहाँ थोड़ी सी अलग हटके हो, जहाँ पे उसी के कॉम्पिटिटर उसके जस्ट बराबर में ना हो? यानी कि उसे या तो उसको लेट डाउन करने की इनको उन्होंने सोची है, उसको नीचे गिराने की सोची है कि चलो रेट ऐसे रखेंगे या इससे अच्छा चीज़ देंगे, इससे बढ़कर चीज़ देंगे। प्लस हमारे साथ तो सेलिब्रिटी का भी साथ है, क्योंकि मेरे भाई भाभी सेलिब्रिटी है, तो ये सारी चीज़ें जानबूझ के की गई हरकत नहीं लग रही है आपको? वरना तो वहाँ से थोड़ी सी दूरी पर करते हैं, जिससे कि थोड़ा डिस्टेंस हो जाता है कि भाई जिनको जाना होता वो आपके यहाँ जाते, जिनको उनके यहाँ जाना होता वो उनके यहाँ जाते। लेकिन बिल्कुल एक दीवार के फ़र्क से दो रेस्टोरेंट दोनों ही मुगलई, और उसी कंपटीशन में ज़बरदस्ती आना, उसी के बराबर में ख़रीदना। जब आपके पास पैसा था तो आप तो कहीं थोड़ी और दूरी पे भी खरीद सकते थे, पर नहीं, उसी में ही तो शामिल होना था ताकि उसी रेस में हम सबसे आगे दौड़ पाएँ। अब कृष्णा को बता रही है कि सोचा था जुहू जाएंगे, वो जाएंगे, लेकिन कहीं नहीं गए इतनी दूर। बस हम जुहू गए, वहाँ पे कॉफ़ी पी, थोड़ी सी बातें की और हमने थोड़ी सी टी शर्ट खरीदी और हम वापस घर पे आ गए, क्योंकि देर ज़्यादा हो गई थी इसलिए हम जा नहीं पाए कहीं पर भी। क्योंकि तुम्हारे पास उतना वो नहीं है ना, अब इतना रहा नहीं है भाई, प्यार मोहब्बत टाइम वो सब चीज़ें नहीं है, क्योंकि तुम्हें आदत है भीड़ साथ में लेकर जाने की, उनसे कंटेंट क्रिएट करने की। तुम दोनों अकेले मियाँ बीबी को छोड़ दो ना, तुम डेल्टा वाले घर में इसीलिए तो शिफ्ट नहीं हो रहे, क्योंकि तुम्हारे पास कंटेंट नाम की चीज़ नहीं बचेगी और तुम्हारा कंटेंट खत्म हो जाएगा। कहते हैं फिर तो हमने ना 1 घंटा बात की, 1 घंटा बात तो तुम गाड़ी में बैठे बैठे कर लेते, घर पे बैठे बैठे कर लेते, मोबाइल पर कर लेते। तो भाई तुम्हारा बाहर जाने का मतलब क्या? तुम घूमे फिरे, नई जगह नहीं गए, तुमने टाइम स्पेंड नहीं किया, तुमने एंजॉय नहीं किया, बस बैठकर बातें करके आ गए। बातें तो तुम घर पे ही कर लेते। अब देखो फनी और एडी बाहर से आए, यानी कि रेस्टोरेंट से आए और हाथ में 2 पार्सल है, यानी कि खाना घर में नहीं बनेगा, अब खाना हम बाहर से खाएंगे। और ये तो आपने देख ही लिया था, जब ये बाहर से घूम फिर कर आए थे तो वहाँ पे नहारी नल्ली नहारी कोरमा बिरयानी वो सारी चीज़ें फनी ने खाई थी। मतलब घर में खाने की छुट्टी कर लिया भाई, फिर तो जिम भी कर लिया और एक्सरसाइज भी कर ली और वेट रिड्यूस भी कर लिया। ये सही है कि जब हम घूमने फिरने जाया करेंगे ना, तो पीछे से एडिटर जो है ना, वो एडिटिंग करने के लिए थोड़ी ना है, वो मैनेजर बनने के लिए भी है, तो उसको रेस्टोरेंट में छोड़ जाया करेंगे। पर इनका भी तो कभी कभी घूमना बनता है ना फनी, उसको तुम ले जाया करो, चालू है, फिर जब इसको घूमना हुआ करेगा तो तुम ले जाया करना और फिर हम रेस्टोरेंट देख लेंगे। वाह फनी बाबू वाह। तो फ्रेंड्स गाना भी हमने बता दिया, 1 2 3 हमने इस पे डांस किया था और बहुत मजा आया, बहुत स्वेटिंग भी हो गई, लेकिन फिर मैं रील देखने बैठ गई, फिर मैं इंस्टाग्राम चलाने बैठ गई। ये हम सब की प्रॉब्लम है ना ना ना, ये तुम्हारी अकेली की प्रॉब्लम है, जिनको करना होता है वो कर लेते हैं, और फिर जब हम मोबाइल चलाते हैं तो उसमें रिदम छूट जाता है। चलो शुरुआत तो की, तुम शुरुआत ही करती हो फिर एंड कर देती हो तुरंत ही। तो फ्रेंड्स अब रात हो गई है, अब हम कैंडल जला रहे हैं जिससे कि बहुत अच्छी अच्छी खुशबू हो, क्योंकि अब हमारा ये मी टाइम है। पहले मैं सोची थी एक्सरसाइज के टाइम पे कैंडल जलाऊंगी, खुशबू आएगी, लेकिन अब मैं अभी जला लेती हूँ। और ये टी शर्ट भी आपको दिखा देती हूँ, देखो हम ये टी शर्ट भी खरीद कर लेकर आए, 1199 की टी शर्ट खरीद कर लेकर आए फ्रेंड्स, जिसको हम बता रहे थे कि बहुत सस्ती मिली है। तो फ्रेंड्स हम तो नन्ही मुन्नी चुन्नी प्यारी सी बच्ची है ना, तो हमें तो ये नहीं पता कि घर में कॉकरोच हो जाते हैं तो क्या करना चाहिए। तो हमने आपसे पूछ लिया था और आप लोग ना इतने सारे कमेंट किए फ्रेंड्स, हमें यही तो हम चाहते थे। तो बहुत सारे लोगों ने हमें सजेस्ट किया, तो हम वो मंगा लेंगे हिट का जेल। जैसे कि हम तो इस दुनिया में रहते नहीं हैं, हम तो किसी और गोला से आए हैं। अच्छा आज हम माइंड को सेट करेंगे और आज हम कोई नई वेब सीरीज देखेंगे। फनी दिखा दो कौन सी वेब सीरीज है। माइंड को सेट करने के लिए यासीन शरीफ पढ़ लो, नमाज पढ़ लो, दुआएं कर लो, कुछ और पढ़ लो माइंड सेट करने के लिए। ना ना ना, हम नेटफ्लिक्स देखेंगे फ्रेंड्स, और हम आपको भी यही सजेस्ट करेंगे कि अल्लाह की इबादत मत करो जब माइंड सेट करना हो। ना 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 ना, आप जो है नेटफ्लिक्स देखा करो, क्योंकि नेटफ्लिक्स देखना ही तो हमारे काम आएगा ना दुनिया में और आखिरत में भी। मैं इसलिए सारी चीजें फैला के बैठी हूँ क्योंकि अब मैं सुधर रही हूँ, बार बार एक ही चीज बोल रही हूँ, मैं सुधर रही हूँ। फिर इन्होंने कहा एक नई शुरुआत, नया जिम। नया जिम तो चलो समझ में आ गया, अपनी गलती का एहसास हुआ। भाई खुलकर तो बताओ किस गलती का एहसास हुआ, ऐसा क्या कांड कर दिया है तुमने। और फिर बार बार कह रही हो अब मैं सुधर रही हूँ, तो कहते अच्छा पहले तुम बिगड़ी पड़ी थी। नहीं, मैं अपने घर वालों के लिए अच्छी हूँ, लेकिन किसी को लगता होगा ना कि ऐसा है वैसा है, सबको लगता है कैसा है, लेकिन अगर आप लोग मुझ में कमियां निकाल रहे हो ना तो अच्छा ही बना रहे होंगे। वाह, अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे।
ये क्रिटिसिज्म को अच्छा बता रही है। वाह चालू अपी, आज सूरज कहाँ से निकला था मैं देख नहीं पाई। प्लीज मुझे कोई कमेंट करके बताओ ना प्लीज, आज सूरज कहाँ से निकला था कि चालू अपी तारीफ कर रही है। तो फ्रेंड्स अच्छी वाइब के लिए हम यहाँ पे कैंडल जला देते हैं और माचिस रखा हुआ है। अच्छा समझ गए समझ गए। और फिर फ्रेंड्स अब ये हमारी दवाइयाँ हैं जिससे कि मैं भूल ना जाऊं। और फिर मैं कुछ कुछ चीज़ें जो मुझे रेस्टोरेंट के लिए काम करने होते हैं ना फ्रेंड्स, तो फिर मैं डायरी मेंटेन करूंगी, भाभी की कॉपी करूंगी। और मैं ये भी करूंगी क्योंकि मैं एक हाउसवाइफ नहीं हूँ, मैं एक वर्किंग वुमेन हूँ जो मैं रेस्टोरेंट भी चलाती हूँ और अपना यूट्यूब भी चलाती हूँ। तो देखो फ्रेंड्स मैं दोनों चीज़ें चला कर दिखा दूंगी। और हाँ मैं साबित कर दूंगी कि मैं रेस्टोरेंट के काम में जिम्मेदारी के साथ काम करती हूँ, यानी कि वहाँ पर भी मेरा कॉन्ट्रीब्यूट रहता है। अब हो गया है हमारा जिम जाने का टाइम, तो चलो अब हम जिम चलते हैं। तो फ्रेंड्स आज से हम एक ये न्यू वाला जिम स्टार्ट कर रहे हैं और जो कि बहुत अच्छा है, बहुत ही ज़्यादा ऐसा। यहाँ तो चालू यहाँ पे तो सारे लोग जो ना बहुत ही स्टैंडर्ड वाले आ रहे हैं, हम तो गंवारू लगोगे भाई। अब तुम ये हुलिया बना कर जाओगे। कुछ कुछ ऐसा होता है ना, कुछ कुछ लोग फेस से लग जाते हैं इनका स्टैंडर्ड क्या है। तो फ्रेंड्स आज डे 1 है, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि हम कंटिन्यू करेंगे। उम्मीद करने से नहीं होता है, मेहनत करने से होता है, पूरी डेडिकेशन के साथ करने से होता है। अब एक बात बताओ, घर से जिम के लिए आ रहे हैं तो किसी ने मना किया है कि वही शूज आप पहनकर आ जाओ? ना 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 ना, बैग में से निकाल कर शूज दिए और देखो धूल लग गई है। वॉशरूम से भाई इतना ऑब्सेशन है कि जिम का भी वॉशरूम शूट करके दिखा रही है। मैं इसको बांध लेती हूँ और ये वॉशरूम है जिससे कि डिस्टर्ब ना हो। और मैं देखो बाल अब मेरे कितने कितने दिख रहे हैं, अब मेरे बहुत % तक बाल दिखने लगे हैं। लेकिन फ्रेंड्स मैं एडिटिंग में उसको ना ब्लर करती हूँ और ना ही उस पोर्शन को काटती हूँ और ना ही अपने दुपट्टे का ढंग से ख्याल रखती हूँ, क्योंकि अब हमें हिजाबी नहीं बनना है फ्रेंड्स। बहुत हो गया हमने हिजाबी बन बन के, अब हमारे बाल भी ठीक हो गए हैं, अब हमारा टकलापन भी ठीक हो गया, अब हमने ट्रीटमेंट करा लिया और शादी तो हमारी हो ही गई है। कुछ दिनों में ये होगा गलती से इसका दुपट्टा पूरा गिर जाएगा, फिर ये कहेगी फ्रेंड्स गलती से गिर गया, चलो अब तो सर खुल गया, तो चलो फ्रेंड्स अब हम इसको हटा देते हैं पूरा। अब एक बार तो दिख ही गया है तो फ्रेंड्स अब क्या मतलब बनता है फिर वापस से लेने का। इन जैसे लोग जो है ना वो जिम करने नहीं जाते हैं, वो सिर्फ शो ऑफ करने जाते हैं, वीडियो बनाने जाते हैं, व्लॉग बनाने जाते हैं। जिम नहीं करने जाते हैं, वो एक्सरसाइज करने नहीं जाते हैं। वो इनका मकसद यही होता है अच्छे से अच्छा जिम दिखाना और उसको फिर शूट करना। अब देखना डेली की डेली हो सकता है ये स्टोरी लगाया करेगी जिम की, उस पे फिल्टर लगा के बहुत सारे, कहाँ पर, इंस्टाग्राम पे। और कट्टू जिम करते करते कट्टू अगले सीन में पहुंच गए हैं रेस्टोरेंट पे, और वहां पे अभी तो जिम करके आया है और अभी वहां पे नल्ली नहारी बिरयानी बैठकर खा रहे फनी बाबू। फ्रेंड्स वहां पे फूड फोटोग्राफी चली और मैं वहां से जल्दी से आ गई, वरना मुझसे बर्दाश्त नहीं होता और मैं अपना पेशेंस जो है ना वो तोड़ देती और वहीं पे नल्ली नहारी बिरयानी वो सब कुछ खा लेती मैं। इसलिए फ्रेंड्स मुझे यहाँ पे देखो ये प्रोटीन शेक पीना पड़ रहा है। और ये देखो फ्रेंड्स ये हमने नया प्रोटीन की एक शेकर मंगाया है। और फ्रेंड्स अब हम जिम के यूनिफॉर्म, जिम के जूते, जिम की ड्रेस, जिम के शेकर्स, इन सब पे भी पैसा खर्च करेंगे, क्योंकि यही तो हमारा काम है। हर बार हम जिम ज्वाइन करते हैं और हर बार हम उनके सारे प्रोडक्ट खरीदते हैं। वो तो जब की बात है कि जब इसकी बहन ने मग्स का और सिपर का और इस तरह की बोतल का, शेकर्स का अंबार लगाया हुआ है घर में। फनी वहां पे बिरयानी खा रहे थे और मैंने कहा बस मैं जा ही रही हूँ, वरना मेरी उम्मीद बिल्कुल टूट ही रही थी। जब वहां पे बिरयानी, नहारी, वहां पे सब इतना फनी खा रहे थे ना, तो बस मैं बड़ी मुश्किल से अपने आप को रोक पाई। फ्रेंड्स यही तो बात है, जबान पे कंट्रोल करना। बहुत ज्यादा बोलने वालों को जबान पर कंट्रोल करना चाहिए और बहुत ज्यादा खाने वालों को भी जबान पे कंट्रोल करना चाहिए, तो ही आपका भला हो सकता है भाई। देखो भाई ये घर बैठी हुई है और इसी ने ही कहा होगा फनी से कि तुम जो वो खाना जो है ना वो गरीबों को तकसीम करा रहे हो, जो फोटो शूट में यूज हुआ था, और उसको भी शूट कर लिया। मतलब एक गरीब बुजुर्ग लोग जमीन पर बैठे हुए हैं और उनको इतना सा पैकेट हाथ से पकड़ा रहे हैं, उसको भी शूट कर लिया। ये वही वाली, इसको देख के ना मुझे वो कोविड वाली बातें याद आ रही कि लोगों को एक केला दे रहे हैं और उस पे जो ना इंस्टाग्राम पे रील डाल रहे हैं, स्टोरी डाल रहे हैं कि देखो ओ माय गॉड हमने कितना बड़ा दान किया। ये कहते हैं कि देना चाहिए तो किसी को एक हाथ से दो, दूसरे हाथ को पता भी ना चल जाए और दूसरे दिल लेने वाले को जलील भी ना होना पड़े, ऐसे दो किसी को। और ये सरेआम शूट करके दे रहे हैं, हद है भाई इस बेशर्मी की। हाय फ्रेंड्स अब तो मैं रात को मिल रही हूँ और अब देखो मैंने कहा था ना मैं अपने सारे काम अकेले करूंगी, क्योंकि अब मैं अपने आप पे सेल्फ डिपेंडेंट होती जा रही हूँ। अब मुझे फनी की जरूरत नहीं है, फनी रेस्टोरेंट संभालेगा और मैं अपना यूट्यूब और इंस्टाग्राम संभालूंगी। तो देखो मैं अपने सारे काम अब खुद से करूंगी। फ्रेंड्स देखो मुझे कितनी स्वेटिंग हो गई, मैंने फैन भी बंद कर रखा था और मैंने स्टोरी लगाई थी, इतने सारे सूट आ गए एक दफा में। जब आज मुझे अकेले करना है तो इतने सारे सूट आ गए। और फ्रेंड्स ये अम्मी के लिए भी आया है, और लो भाई अम्मी का नाम लिया और अम्मी भी आ गई, क्योंकि अम्मी को तो पहले ही पता चल गया था। वो जो चिड़िया मक्खी ये सब उड़ रहे थे ना, उन्होंने जाके बता दिया अम्मी अम्मी जल्दी से जाओ आपके लिए एक सूट आया है। तो अम्मी फटाक से ऊपर आ गई और जब वो आ रहे थे तो भाई साहब जैसे
चालू को बुरा लग रहा था ना, एग्जैक्टली वैसे ही अम्मी को बुरा लगता होगा। तो चालू को भी ये बात समझ में आ गई, सीख मिली ना मिली, कि जब आप बेल को बार बार प्रेस करते हो, बार बार प्रेस करते हो तो कितनी इरिटेशन होती है। तुमसे ही तो सीख रहा है तुम्हारा भाई, सिखाओ सिखाओ और सिखाओ। जैसे बता रही थी ना, जिम की मेंबरशिप हमने 15 दिन पहले ले ली थी, तो भाई इसने ऑर्डर करके 2-3 सिपर भी मंगा लिए हैं। एक आप पहले देख चुके थे, अब दूसरा मैंने कहा था ना, अब ये उसके नाम पे, जिम के नाम पे प्रोडक्ट खरीदेगी, जूते खरीदेगी, ड्रेसेस खरीदेगी, और ये चोचलेबाजी सिर्फ 2-4 व्लॉग तक चलेगी और उसके बाद धीरे से उनको समेट कर रख देगी और अपने आप की जिम की मेंबरशिप भी सब बेकार कर देगी। क्योंकि ये फनी के बिना अकेले जाने वाली नहीं है। या तो फिर ये कृष्णा को घसीट घसीट के लेकर जाएगी जबरदस्ती का, और नहीं तो फिर ये बंद ही कर देगी। और हाँ भाई, जाते जाते मैं आपसे एक बात बता दूं, मैंने आपको पिछले व्लॉग में बोला था फनी की बहन के बारे में। अगर फनी को इतना ही राखी बंधवाने का शौक था तो अपनी बहन से क्यों नहीं राखी मंगवा ली उसने? क्यों नहीं उसने भी उनको राखी जो है कुरियर कर दी? उस राखी को बंधवा लिया होता, उसको कुरियर किया होता, पैसे कुरियर किए होते, उसको गिफ्ट भेजा होता। उसको गिफ्ट भेजते हुए क्यों नहीं दिखाया? क्योंकि इसकी बहन राखी नहीं मनाती है, क्योंकि वो एक जो है अच्छी पर्देदार सच्ची मुसलमान है, जो कि इन सारी चीज़ों में बिलीव नहीं करती है, और वो हो सकता है सेलिब्रेट नहीं करती हो। अब बहुत सारे लोग कह रहे थे कि उनके यहाँ राखी सेलिब्रेट होती है क्योंकि फुकसाना बाजी जो है वो बांधती हैं। फुकसाना बाजी जरूर बांधती हैं क्योंकि फुकसाना बाजी को आदत पड़ी है। क्योंकि अगर आपको याद हो तो इनके यहाँ पे एक और मेड नॉन मुस्लिम है जो इनके यहाँ पे काम करने के लिए आती है। और अगर आपको याद होगा, जब वो जा रही थी फुकसाना बाजी, तो वो उनके बच्चों के लिए और फुकसाना बाजी के बच्चों के लिए भी वो बैग्स वगैरह दिलवा रही थी, तो उनको भी दिलवा रही थी। तो वो राखी उनको बांधती हैं। जब वो राखी बांधती थी तो साथ ही साथ फिर ये भी बांधने लगी है, इसलिए ये राखी बांध लेती हैं। अदरवाइज मुझे नहीं लगता कि चालू के घर में ही राखी का त्योहार मनाया जाता है और बांधा जाता है। लेकिन फनी के यहाँ पे नहीं, अगर होता तो वो अपनी बहन को ऐसे मौके पे कोई अच्छा सा सूट नहीं दिलवाता, गिफ्ट नहीं भिजवाता, और ऐसी ही बात तो व्लॉग में बताता, बोलता, अपनी बहन के बारे में जिक्र करता, और या वीडियो कॉल कराता या उससे बातें करता, कुछ तो बताता ना। लेकिन उसने अपनी बहन का नाम तक नहीं लिया। ये सारे चोचले यहीं पर ही हो रहे, जीजा साली से राखी बंधवाई जा रही है लेकिन अपनी बहन का जिक्र तक नहीं किया। और अगर राखी बंधवाने का इतना ही ज्यादा शौक था, तुम्हारे दिल में इतना प्यार उमड़ रहा था कि नहीं मुझे राखी बांधो, मेरी हाथ कलाई सूखी रह जाएगी, तो भाई मुंबई कोई ऐसे बहुत ज्यादा दूर नहीं है। मीरा रोड से वहां चले जाते भाई अंदर, जहाँ पे वो आपकी सिस्टर रहती है। अरे भाई रियल सिस्टर ना सही, कजन सिस्टर तो है, सगे चचा की बेटी है ना। जाते सुंबल से जाकर राखी बंधवा लेते, उसको गिफ्ट देकर आते, मिलने का भी मौका मिलता और एक बहन को राखी बांधने का भी मौका मिलता, और तुम्हारे हाथ की कलाई सूखी नहीं रह जाती। जो जेन्युइन रिश्ता है राखी बंधवाने का, उसी से ही राखी बनती। क्यों नहीं याद किया उस बहन को भी? ना अपनी बहन को याद किया, ना कजन बहन को याद किया। वाह फनी बाबू, बढ़िया है, बहुत ही दोगले किस्म के इंसान हो तुम। ये तो इसी के साथ रिएक्शन एंड करते हैं। आई होप आपको पसंद आया हो। पसंद आया हो तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपने कमेंट जरूर मेरे साथ शेयर कीजिएगा। मैं भी जानना चाहती हूँ कि आपकी ओपिनियन क्या है और आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।